इस वीडियो में जानेंगे जेफ बेजोस के मैजिक सीक्रेट्स जिसने अमेज़ॉन की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं इन्वेंट एंड वंडर से जो 5 अच्छी चीज़ें मैंने सीखी है जेफ बेजोस के लेटर टू शेयर होल्डर्स में से 5 अच्छी चीज़ें वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो जो पहली सबसे अच्छी चीज़ मैंने इस बुक से सीखी थी वो है कस्टमर ऑब्सेशन। 1994 जब से अमेज़ॉन स्टार्ट हुई थी तब से लेके 2018 तक अमेज़ॉन ने अपने कस्टमर्स पे इतना ध्यान दिया है, इतना कस्टमर सेंट्रिक थे वो जिसकी कोई हद ही नहीं है। अमेज़ॉन ने हर चीज़ जो भी उनके वेबसाइट पे, उनके स्टोर पे, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक बनाया है, क्योंकि है ना जेफ बेजोस को स्टार्टिंग से ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि करके अगर हम अपने कस्टमर्स को खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे ना, तो पैसा लॉन्ग टर्म में अपने आप बन ही जाएगा। उन्होंने हर चीज़ कस्टमर्स के हित में की है, जैसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स कि प्रोडक्ट जो भी है उनको जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता अवेलेबल करवाया जाए। सेकंड, फास्टर डिलीवरी की जो भी कस्टमर है उनको वो चीज़ें कितनी जल्दी, कितनी फास्ट डिलीवर हो सकती है उस चीज़ पे ध्यान दिया है। वो ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा उसकी ट्रैकिंग करवाना। अपने कस्टमर्स वेबसाइट पे आते हैं या ऐप पे आते हैं उनको बेस्ट डील्स दिखाना ताकि वो बेस्ट डील्स में से कोई भी डील्स को चूज कर सके। अपने प्रोडक्ट के ऊपर में रेटिंग दिखाना, रिव्यूज दिखाना, ताकि जो कस्टमर है वो अच्छे तरीके से चूज कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है। जेफ बेजोस का ऐसा बोलना था कि करके हम अगर अपने कस्टमर के ऊपर में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो बेटर बनाएंगे ना, तो भले हमको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कम हो बट लॉन्ग टर्म में लॉयल्टी, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कस्टमर को हमारे ऊपर ट्रस्ट होने लग जाएगा ना, उसको पता है कि करके हम लो कॉस्ट में चीज़ें दे रहे हैं, हम फास्ट तरीके से, हम फास्ट डिलीवरी पे उनको चीज़ें दे रहे हैं, तो कस्टमर हमसे ही चीज़ें लेंगे और इससे ना लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगी। और जब मैं ये बुक पढ़ रहा था ना, तो जितने भी शेयर होल्डर लेटर्स मैंने पढ़े थे मैं चकरा गया था कि भाई कोई इंसान इतना कस्टमर ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। उन्होंने हर चीज़ कस्टमर के बारे में ही सोच के बनाई थी कि ये करेंगे तो कस्टमर को ऐसा बेनिफिट होगा, ये करेंगे तो कस्टमर को ऐसा बेनिफिट होगा, ये करेंगे तो कस्टमर को ये सुविधा मिलेंगी, ये करेंगे तो कस्टमर के पास में ये चीज़ें अच्छे तरीके से मिलेंगी। हर चीज़ कस्टमर सेंट्रिक। इसलिए जेफ बेजोस बोलते हैं कि करके मेरे को है ना अमेज़ॉन को दुनिया के सबसे अच्छी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनानी, सबसे बड़ी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनानी है। और उन्होंने शेयर भी किया था कि यूएस में एक कोई कंपनी होती है जो रेटिंग्स करती है कि करके कि कौन सी कंपनी ने ना कस्टमर एक्सपीरियंस में सबसे बेटर परफॉर्म किया है, तो उसमें अमेज़ॉन को 88 मिले थे 100 में से, जो कि एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। उतना है ना कोई कंपनी ने आज तक अचीव नहीं किया। जो सेकंड सबसे अच्छी चीज मैंने इस बुक से सीखी थी वो है रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जेफ बेजोस को जब भी डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी मुश्किल होती है ना, वो हमेशा इस फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। और ये फ्रेमवर्क ऐसा है कि करके जब भी उनको कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है ना, वो अपने आप से ये चीज पूछते हैं कि करके जब मैं 80 ईयर्स या 80 साल का हो जाऊंगा तो ये डिसीजन नहीं लेना, क्या मैं 80 साल का जब हो जाऊंगा तो ये डिसीजन को नहीं लेना, क्या वो मेरे लिए एक पछतावा होगा, क्या उस चीज को लेके मैं बहुत रिग्रेट करूंगा, गिल्टी फील करूंगा। अगर उनका आंसर रहता है कि हाँ, अगर आप ये डिसीजन को अभी नहीं लेते हो या ये चीज आप अभी नहीं करते हो तो आप रिग्रेट फील करोगे, तो वो बोलते हैं कि करके उस डिसीजन को तो मैं पक्का से पक्का लूंगा, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ बिना रिग्रेट है, बिना पछतावे के जीनी है। मेरे को अपने लाइफ में कभी भी गिल्ट महसूस नहीं करना है कि ये चीज मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया। उसी चीज से इसका नाम आया रिग्रेट मिनिमाइजेशन, कि अपने पछतावे, अपने रिग्रेट्स को हम कैसे कम कर सकें। जेफ का बोलना है कि करके भले ही मैं वो डिसीजन ले लूं और उसमें फेल भी हो जाऊं ना, तो भी मुझे पता रहेगा कि करके मैंने अपनी संतुष्टि के लिए है ना उस डिसीजन को ट्राई करके देखा, उस चीज को ट्राई करके देखा जो मेरे को करना चाहिए था। तो ऐसे कभी भी मेरे को अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं होने वाला है उस चीज का। जो तीसरी सबसे अच्छी चीज मैंने इस बुक से सीखी थी वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जेफ बेजोस है ना हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग में बिलीव करते हैं। उनका जो हर एक लेटर है ना उसमें आगे की सोच एंड आगे के मिशन का मेंशन रहता है कि करके हम आगे ये चीजें करने वाले हैं, हमारी थिंकिंग में ना ये चीजें आगे हैं इन नियर फ्यूचर, वो उस सब चीज का मेंशन करके रखते हैं। और उनका जो लॉन्ग टर्म मिशन है ना उसमें हमेशा मेंशन कस्टमर के ऊपर में रहता है कि करके हम कैसे हर चीज कस्टमर के लिए बेटर प्रोवाइड कर सके, हर चीज कस्टमर के लिए बेटर कैसे प्रोवाइड कर सके। जेफ बेजोस का ऐसा मानने की करके अगर हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ में चले ना, तो हम अपने कस्टमर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए, दोनों के लिए है ना बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा पैसा कमा के दे सकते हैं। जो चौथी सबसे अच्छी चीज मैंने इस बुक से सीखी वो है इनोवेशन। अमेज़ॉन ने अपने लाइफ टाइम में बहुत अच्छे इनोवेशन किए, जिसके कारण में है ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। जैसे कि किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग,
Amazon वेब सर्विसेज एंड Amazon प्राइम से जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग से है ना, जो ऑथर्स जो पहले भटकते थे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के पास में, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे वो अपनी बुक को डायरेक्टली पब्लिश करा सकते हैं और उनको डिलीवरी की दिक्कत भी नहीं है क्योंकि वो किंडल पे डिलीवर हो पाती थी। और तीसरी चीज है कि Amazon वेब सर्विसेज एक क्लाउड एंड होस्टिंग प्लेटफॉर्म जिसने बहुत सारे वेबसाइट्स के लिए पूरी गेम चेंज कर दी। और इन तीन चीजों के ऊपर में ना इनोवेशन इसलिए आ पाया क्योंकि है ना जेफ बेजोस ने कस्टमर्स का पेन पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई भी कर लिया था और समझ भी लिया था कि करके कस्टमर्स को क्या दिक्कत आ रही है और कैसे दिक्कत आ रही है। और उस आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के कारण में ना ये तीनों प्रोडक्ट्स ने Amazon को एक स्टैंड आउट परफॉर्मर बना दिया है। इसलिए जो भी आपके कस्टमर्स है ना, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इनोवेशन एंड इन्वेंशन पे ध्यान देना चाहते हो या उस पर फोकस करना चाहते हो तो। और जो पांचवी सबसे अच्छी चीज मैंने इस बुक से सीखी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जहाँ पे आज Amazon है वहां पहुंच ही नहीं सकती थी, वो है बिग थिंकिंग या बड़ी सोच। अगर जेफ बेजोस ऐसा सोचते ही नहीं कि करके मेरे को एक ऐसा स्टोर बनाना है जहाँ पे हर चीज मिल सकती है, एवरीथिंग स्टोर बोलते हैं ना उसको, हर चीज मिल सकती है, अगर वो ऐसा सोचते नहीं ना तो Amazon इतनी बड़ी कंपनी कभी बन ही नहीं सकती थी। और है ना Amazon इतनी बड़ी कंपनी इसलिए बन पाई क्योंकि जेफ बेजोस की सोच बड़ी थी और उनके पास में एक लॉन्ग टर्म विजन था, एक लॉन्ग टर्म मिशन था कि उनको कस्टमर्स को अच्छे तरीके से सर्व करना है। और ये चीज़ है ना उनको बहुत पहले से क्लियर थी। 1994 का जो शेयर होल्डर का लेटर है जब Amazon स्टार्ट हुई थी, उस लेटर में भी सेम चीज़ मेंशन्ड है कि हमको कस्टमर्स को सर्व करना है। मैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और है ना, भले किसी को उन पर विश्वास हो ना हो, उनको अपने ऊपर में सबसे ज़्यादा विश्वास था, इसलिए Amazon आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। सो दैट वाज इट। ये थी 5 ऐसी लर्निंग जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई इस बुक से, इन्वेंट एंड वंडर से। बुक बहुत अच्छी है। बेसिकली जो 60 to 70% ऑफ द बुक है वो 1994 जब से Amazon स्टार्ट हुई थी तब से लेकर 2018 तक के शेयर होल्डर के लेटर है वो प्रेजेंट है बुक में। उसके बाद में जेफ बेजोस ने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। तो बुक तो बहुत अच्छी है। अगर आपको एक अच्छे बिजनेस के ऊपर में कैसे सोचना है, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस कैसे बनाना है, अगर ये जानना है तो ये बुक को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इस बुक का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।